हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ रफ़ीक खान हियर। ओके सो गाइस, फिर से एक नए वीडियो के साथ। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन वाइन एनर्जी। वाइन एनर्जी जो है, ये वाइन एनर्जी एक चैप्टर है जो कि सब्जेक्ट है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है वाइन एनर्जी। ये सब्जेक्ट जो है मुंबई यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया होगा तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट होगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उसके अंदर एक चैप्टर रहेगा वाइन एनर्जी। ठीक है, वाइन एनर्जी के अंदर न्यूमेरिकल्स हम लोग देख रहे थे। तो वाइन एनर्जी के अंदर दो न्यूमेरिकल्स है, दो टाइप के न्यूमेरिकल है वाइन एनर्जी में, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ऑलरेडी मैंने ये वीडियो, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का नाम का एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप 2 के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर क्या पूछा जाता है और उसके क्या फॉर्मूले हैं, और हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले, क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों को जो फॉर्मूला है टाइप 2 के लिए वो मैं पहले बताता हूँ। टाइप 2 के अंदर 3 ही फॉर्मूले, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, टाइप 1 में थोड़े से ज़्यादा फॉर्मूले थे बट ईजी फॉर्मूले थे। टाइप 2 में थोड़ा सा हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है, एवरेज है। एवरेज फार्मूला 3 फॉर्मूले सिर्फ। ठीक है, 3 फॉर्मूले आप लोग को याद, तो आप टाइप 2 आप लोग का ऑलरेडी हो गया। ठीक है, तो ये भी 10 मार्क्स के लिए पूछता है। ओके, ना हम लोग देखते हैं आप फॉर्मूले टाइप 2 के अंदर क्या क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को क्वेश्चन देख के समझ में कैसे आया कि ये टाइप 1 है कि टाइप 2। तो आप लोगों को मैं पहले ही बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में जो टाइप 1 वाले में बताया था कि टाइप 1 में जो रहता है ना, वो रेडियस दिया रहता है। टाइप 2 में रेडियस नहीं दिया था। टाइप 2 में रेडियस टू फाइंड, मतलब हम लोग को टाइप 2 में रेडियस को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ऐसे पहचाने है कि टाइप 1 दिया या टाइप 2। ठीक है, वाइन एनर्जी में 2 टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 क्या रहता है, जिसके अंदर रेडियस गिवन रहता है, लेकिन टाइप 2 में रेडियस हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 में हम लोग को बेसिकली 2 चीज़ फाइंड करना होता है, टू फाइंड रेडियस एंड स्पीड। क्या मालूम करना होता है, रेडियस मतलब आर और स्पीड मतलब कैपिटल एन। ठीक है, ये 2 चीज़ हम लोग को मेनली फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ फाइंड करने के लिए आप लोग के लिए 3 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले आप लोग को, 3 फॉर्मूले। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले क्या है, देखो। सबसे पहला फॉर्मूला टिप स्पीड रेशो। टिप स्पीड रेशो को लैम्बडा से दिखाते हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू होता है यू बी माइनस यू जीरो। यू बी माइनस यू जीरो, व्हाट इज यू बी, दोनों वेलोसिटी है। ठीक है, स्पीड जिसको बोलेंगे, ब्लेड टिप स्पीड है, ब्लेड की टिप की स्पीड है। और यू जीरो तो हम लोग को मालूम है, अगर आप लोग ने टाइप 1 वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, फ्री स्टीम वेलोसिटी यू जीरो। ठीक है, वेर यू बी जो रहेगा वो रहेगा आर ओमेगा, क्योंकि आप लोग ने 11th में पढ़े हो कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। वैसे ही वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, तो यू बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, आर इंटू ओमेगा। नाउ सेकंड फॉर्मूला देखो, एकदम सिंपल फॉर्मूला था। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला क्या है, पावर कोएफिशिएंट का। पावर कोएफिशिएंट को दिखाएंगे हम लोग सीपी से। किससे दिखाएंगे, सीपी से। सीपी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय टरबाइन रोटर। टरबाइन रोटर की वजह से, जो टरबाइन है वो कितना पावर डिलीवर कर रहा है, कितना पावर दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली याद रखना, यहाँ पे 2 चीज़ आने वाली है, एक टरबाइन और एक पंप। टरबाइन और पंप, ये सपोज करो ये वाला जो है ना, ये जो साथ में मेरे पेन है, ये टरबाइन है और ये क्या है, पंप है। तो टरबाइन क्या करेगा, पावर देगा, किसको देगा, पंप को, तब जाके पंप क्या होगा, चालू होगा। ठीक है, तो टरबाइन कितना पावर दे रहा है उसको बोलते हैं पी, और टोटल वाइंड पावर, टोटल पावर मिला के जो बनेगा वो टरबाइन का पावर। ठीक है, जिसको बोलेंगे टोटल पावर। ठीक है, तो पावर डिलीवर बाय टरबाइन रोटर पी, टोटल वाइंड पावर पी टी, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा पावर कोएफिशिएंट। ठीक है, नाउ थर्ड क्या है, थर्ड फॉर्मूला क्या है, पंप आउटपुट पावर। पंप का, मैंने आप लोगों को बताया 2 चीज़ें, टरबाइन और पंप। तो पंप का अगर पावर मालूम करना है, या पंप का आउटपुट ही बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो पावर ऑफ पंप हम लोग को मालूम करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पावर का रो डब्ल्यू जी। ये डब्ल्यू मतलब अलग नहीं है, ये रो के साथ ही है, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इसका मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यू अपना ये वो रहेगा, चार्ज रहेगा। ठीक है, सॉरी चार्ज बोला, डिस्चार्ज। ओके, ठीक है, गलती से मेरे मुंह से निकल गया, डिस्चार्ज। और एच क्या है, हाइट है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, पंप के आउटपुट का, मतलब पंप क्या है, आउटपुट है। ठीक है, नाउ
अभी हम लोग देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं, हम लोग को फार्मूला, ये 3 फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि तीनों फार्मूला मैंने बताया। ये तीनों फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, पहला इसको यूज़ करेंगे, सेकंड इसको, थर्ड इसको, ऐसा है क्या? नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूँ, पहला हम लोग यूज़ करेंगे इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद फिर इसको। समझ में आया? तो सीक्वेंस जो है यूज़ करने का हम लोग को ऐसा, ठीक है। कैसा यूज़ करने का? नीचे से, ठीक है, ऊपर से मत यूज़ करना, नीचे से हम लोग यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। पहले ये मालूम करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर हम लोग को आंसर मिल जाए, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, मुंबई यूनिवर्सिटी में दिसंबर 17 में 10 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, जैसे रीड करता हूँ। कैलकुलेट द रोटर रेडियस, मैंने आप लोग क्या बोला? रेडियस। और रेडियस अगर नहीं दिया, मालूम करना है, मतलब ये क्या है? टाइप 2, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस मालूम करना है, रोटर रेडियस एंड रोटर स्पीड। मैं लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो डाल के यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो रोटर स्पीड एंड रोटर रेडियस एंड स्पीड मालूम करना है फॉर अ मल्टी ब्लेड वाइंड मशीन ऑपरेटिंग एट अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। अब ये मुझे क्या दे दिया? U0 दे दिया। क्या दे दिया मुझे? U0, फ्री स्टीम वेलोसिटी, ठीक है। 25 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर चलता है क्या? नहीं चलता। क्या चलता है हम लोग उधर? मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हावर को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर हावर है ना, तो नीचे है ना, तो यहाँ पे नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कैलसी में, तो आप लोग का आंसर आएगा 6.94, ठीक है। आप लोगों को मैं कैसे सॉल्व करके बताता हूँ। देखो 25 इंटू 10, ओके, डिवाइड में क्या है? 36 6.94 आ रहा है, 6.94 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ फिर क्या दिया है? द मशीन ऑपरेट्स एट अ वाटर पंप हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ, देखो कैपेसिटी मतलब डिस्चार्ज जो दिया है, कितना दिया है? 5.1 मीटर क्यूब पर हावर, 5.1 मीटर क्यूब पर आवर। देखो मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है इसका यूनिट, लेकिन पर हावर दिया, तो हावर नहीं चलता। क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 360 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों? डिवाइड आप लोगों को लगा रहा, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि हावर नीचे, तो मैं हावर नीचे ही से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। नाउ इसको डिवाइड करो, 5.1 को 3600 से डिवाइड करो, तो आंसर आएगा कुछ, देखो यहाँ पे 5.1 डिवाइड बाय 3600, देखो 1.4166 आ रहा, तो यहाँ पे 7 ले लो, 1.417 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ में आया? ठीक है। नाउ अभी सिर्फ हम लोग यूनिट कन्वर्जन करें, अभी फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, ठीक है। नाउ एंड अ लिफ्ट ऑफ 9 मीटर, एंड अ लिफ्ट ऑफ 9 मीटर, ठीक है। हाइट दे दिया 9 मीटर, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग डाटा इज गिवन। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी दे दिया, रो W 996 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ वाटर पंप जो है उसका एफिशिएंसी दे दिया 0.6। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम रोटर टू पंप 0.9 दे दिया, मतलब ये टरबाइन का जो दे दिया है 0.9 TR ट्रांसमिशन इज इक्वल टू 0.9, ठीक है। नाउ टू पंप 0.9। CP दे दिया, CP कितना दिया? 0.31 दे दिया है। लेमड़ा भी दे दिया है, ब्लेड स्पीड रेशो दे दिया 0.75। इस डेंसिटी ऑफ एयर इस 1.2 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ एयर भी दे दिया 1.2 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें दे दिया है, और हम लोग को सिर्फ 2 चीज़ पीछे है, रोटर रेडियस मालूम करो और रोटर स्पीड। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? नीचे वाले फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। थर्ड फार्मूला क्या था? थर्ड फार्मूला था P आउटपुट माइनस पंप, क्योंकि आउटपुट जो है वो पंप है, तो पंप का जो पावर है वो हम लोग को मालूम करना है। क्या ऐसे मालूम करेंगे? रो WGQH, ठीक है। रो W मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितना दिया? 996 यहाँ पे पुट किया। G का वैल्यू होता है 9.81, Q का वैल्यू यहाँ पे देखो 1.417 इंटू 10⁻³ इंटू H हाइट कितना दिया? 9 मीटर, तो 9 मीटर, ठीक है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। एक बार करके बता देता हूँ सॉल्व। यहाँ पे 996 इंटू 9.81 इंटू 1.417 इंटू 10⁻³ इंटू 9, तो देखो 124.58 या समथिंग ले लो, 660 आ रहा है, तो ले लो 60। समझ में आ रहा है? ठीक है, 60 मैंने ले लिया, ओके। नाउ आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग को सेकंड फॉर्मूला क्या है? CP इज इक्वल टू P/PT, और P क्या है? ये है टरबाइन
कितना पावर दे रहा है पंप को, टरबाइन कितना डिलीवर कर रहा है पावर, वो हम लोग को मालूम करना है। तो टरबाइन का पावर मालूम करना है, लेकिन हम लोग ने जो मालूम किया अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे मालूम किए वो मालूम किया पंप का पावर मालूम किए, ठीक है। लेकिन टरबाइन का मालूम किया क्या, नहीं मालूम किया। तो टरबाइन का कैसे मालूम होगा, देखो एफिशिएंसी, दो एफिशिएंसी दिया है वाटर पंप का और ट्रांसमिशन का, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ओवरऑल एफिशिएंसी मिलेगा। और ओवरऑल एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। इक्वेट मैंने कर दिया, ठीक है। नाउ ये इसी रहेगा, आउटपुट क्या है, अपना पंप है, और अपन दे रहे क्या है, टरबाइन से दे रहे, तो पावर वाइन टरबाइन। अब ये मुझे मालूम करना है कि वाइन टरबाइन का पावर कितना है, तो इसको यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, तो ये ले लिया मैंने। फिर उसके बाद ये कितना दिया, ये अभी हम लोग ने मालूम पे 124.60 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर एफिशिएंसी ऑफ वाटर पंप 0.9 है, ये गिवन दिया है, आप लोग देख सकते हो। फिर ट्रांसमिशन का एफिशिएंसी भी दिया है 0.6, इसको डिवाइड करो तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा पी। समझ में आ रहा है, एक बार करके देखते हैं यहाँ पे 124.60 डिवाइड बाय 0.9 इंटू 0.6, ठीक है, 230.7 वाट, ठीक है। समझ में आ रहा, पी मिल गया। अब बस सेकंड फार्मूला क्या था हम लोग का, सी पी इज इक्वल टू पी अपॉन पी टी। पी भी दिया है, सी पी अब हम लोग को गिवन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। पी टी टोटल पावर का हम लोग ने टाइप 1 जो जब कर रहे थे, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देखिए। टाइप 1 जो कर रहे थे तो टोटल पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ डेंसिटी A1 U क्यूब U0 क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक है, किसका, टोटल पावर का। जिसने टाइप 1 वीडियो देखा उसके लिए, अगर जिसने नहीं देखा तो आप लोग याद कर लो। टोटल पावर का फार्मूला होता है हाफ डेंसिटी एरिया वेलोसिटी का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी दिया है, ये भी दिया है, डेंसिटी भी दिया हुआ है। यहाँ पे कैल्शियम में जब आप लोग ये सॉल्व करेंगे तो आप लोग याद रखना, ये डेंसिटी जो है ना, ये डेंसिटी है एरिया एयर की, वाटर की नहीं, ठीक है, एयर की रहेगी, ठीक है, एयर की। और A1 ऐसी रहेगा, A1 तो हम लोग को मालूम करना है। U0 क्यूब की वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 6.94, ठीक है। नाउ अब सब कैल्शियम पुट करो, यहाँ पे मैं कैल्शियम में पुट करता हूँ। A1 को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 230.7 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 0. हाफ का मतलब 0.5 होता है, ठीक है, 0.31 इंटू डेंसिटी कितना दिया, 1.2 दिया होगा आई थिंक, हाँ 1.2 दिया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एयर हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओके। 1.2 इंटू 6.94 का क्यूब, तो देखिए 3.7107 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया, एरिया मिल गया। अब एरिया तो मालूम नहीं करना, हम लोग को रेडियस मालूम करना है, तो इसलिए मैं पहले एरिया मालूम किया, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 d स्क्वायर, तो ये ऐसे ही रहेगा, d स्क्वायर भी ऐसे रहेगा। अब ये π/4 उधर चले जाएगा तो 4/π हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग सॉल्व। 3.71007 इंटू 4 इंटू पाई, ये 4 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं मालूम करना, स्क्वायर रूट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो डी का वैल्यू क्या मिला, 2.17 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मीटर स्क्वायर मैंने लिखा हूँ यहाँ पे, मीटर है, मीटर, ओके। नाउ अब डायमीटर मिला, मुझे रेडियस मालूम करना, तो क्या करूँगा, हाफ कर दूंगा, तो इसका हाफ कर दो, 1.8688 बाजू में है तो इसलिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 1.087 मीटर। समझ में आया, तो रेडियस मिल गया ईजिली। तो दो फार्मूला हम लोग यूज़ किए तो रेडियस मिल गया ईजिली। पहले एरिया मालूम करने का, उसके बाद डायमीटर के बाद रेडियस। समझ में आया ना प्रोसेस, ठीक है। नाउ थर्ड फार्मूला क्या है, थर्ड मतलब हम लोग के लिए थर्ड, हम लोग ने जो लिखे थे फार्मूले उसके लिए फर्स्ट था, लेकिन अभी सॉल्व करने के लिए थर्ड है, ठीक है। थर्ड फार्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू यू बी अपॉन U0, और यू बी का फार्मूला भी मैंने लिखा था आर ओमेगा होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यू बी का फार्मूला होता है आर ओमेगा, U0 ऐसी रहेगा, U0 हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है और लैम्डा का वैल्यू भी हम लोग को दिया हुआ है, आप लोग गिवन क्वेश्चन में देख सकते हो, ठीक है। नाउ आर भी हम लोग को अभी फाइंड किया तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और ओमेगा मुझे मिल जाएगा सॉल्व करूँगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं, 0.75 इंटू 6.94 डिवाइड में क्या करूँ 1.087, ठीक है। तो देखो 4.779 ले लो इसको, ये 8 है बड़ा है ना इससे, तो यहाँ पर 79 हो जाएगा, तो ये 4.79 रेडियन पर
सेकेंड। ठीक है, स्पीड मालूम करना है, ओमेगा मिला तो क्या करूँगा, ओमेगा और एन में कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम लोग। ओमेगा और एन में रिलेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn डिवाइड बाय 60 होता है। ठीक है, 2πn डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो क्या करूँगा, 60 को यहाँ ले लूँगा, ओमेगा का वैल्यू कितना है 4.79, 2π को नीचे ले लूँगा, एन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 4.79 इंटू 60 2 इंटू पाई, तो कितना आया 45.74 रिवोल्यूशन पर मिनट RPM। ठीक है, तो ये था टाइप 2, और आई होप आप लोग को टाइप 2 भी समझ में आया होगा। बेसिकली आप अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि टाइप 1 पूछता है या टाइप 2 पूछता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टाइप 1 ही ज़्यादातर पूछता है, टाइप 2 बहुत ही कम पूछा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइप 2 मत करके जाओ, क्योंकि अगर टाइप 2 अगर आप लोग नहीं करके जाओगे, कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा होगा कि टाइप 2 पूछ लिया, टाइप 1 आप लोग करके गए, तो फिर हो सकता है ना आप लोग को फिर बहुत दुख लगेगा कि 10 मार्क्स इतना ईजी था और हम लोग कर सकते थे। तो इसीलिए मेरा कहना मतलब ये है कि 3 फॉर्मूला बस याद कर लो, उसको अच्छे से कैसे सॉल्व कर दो बता दो, सेम पूछता है, खाली रेडियस और RPM ही पूछिए, और कुछ नहीं पूछता है वो। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और हो सके तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखो, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।